वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस। ठीक है जी। एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जी जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एक कॉर्ड है जी जो कितने डिग्री का एंगल सबटेन कर रही है 120 डिग्री का। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं जी। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है जी 12 सेंटीमीटर। एक रेडियस तो ये होगी, मान लिया 12 सेंटीमीटर। और एक कॉर्ड है जी, ये कॉर्ड होगी, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। इसके बाद एट द सेंटर ऑफ कोर्स फाइंड द एरिया ऑफ कोर्सपॉन्डिंग सेगमेंट। आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है। तो पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे। यानी एरिया ऑफ निकालना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा जी, ये इज इक्वल टू होगा, ये होगा जी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके बराबर होगा जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए, एक तो चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, और माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत ही आसान है जी, आपको बता भी रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना यहाँ पे 120 है जी, अपॉन 360। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या लेनी है जी आपके पास, 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुणा 12। 120 से कटेगा 3 से, 3 से कटेगा 4 पे। सोल्व करो इसको, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे की मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया मेरे पास, नोट कर लीजिएगा आप, ये इतना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया आपने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा पढ़ा, लेकिन थीटा कितना यहाँ पर 120, आपने टेबल तो 120 की नहीं पढ़ी। वो अलग मैटर है कि आप 11th क्लास में चले जाओगे तो 120 की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आप अभी तो इस लेवल पे तो नहीं बता सकते कि वैल्यू 120 की क्या होगी। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया जी, ये जो फिगर था आपका, इस एंगल का हाफ कर दिया, और इसका हाफ, इसका नाम रख लिया ओ, इसका नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, और इसका नाम रख दिया जी डी। तो ये एंगल बताओ कितने डिग्री बच गया मेरे पास, 60 डिग्री। इधर वाला भी कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री। यानी कि अब मैं इस ट्रायंगल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो ये 60, ये 90, पूरा ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे अलग से बनाई जी। इस ट्रायंगल का नाम रखा ओ डी बी। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री, ये होगी 12 सेंटीमीटर। एक और फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का। तो ये होता है जी बेस, और ये होती है हाइट। यानी एक तो चाहिए हमें ओ डी, और एक चाहिए हमें ए बी। ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे बात करूँ तो मैं 1/2, बेस कितना है मेरे पास, ए बी है जी बेस, और हाइट कितनी है, ओ डी। तो एक तो मैं ओ डी निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस ट्रायंगल से मैं डी बी निकाल सकता हूँ जी। क्या निकाल सकता हूँ, डी बी। सिमिलरली इसी तरह ये ट्रायंगल आपकी बिल्कुल ऐसी की ऐसी, तो इस ओ बी डी बी का डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, ए बी निकल जाएगी। तो एक चीज़ आपने 9 चैप्टर में पढ़ी होगी कि इसके सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर। और तीसरा क्या कहलाता है जी, बेस। यानी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर और डी हमें चाहिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P/H किसके बराबर होता है जी, ये होता है साइन थीटा के बराबर। P परपेंडिकुलर H है जी 12 साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री,
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ जी कितनी होती है, वैल्यू होती है जी साइन 30 की 1/2। ठीक है, P इस 12 को उधर ले जाओ ऊपर और 2 नीचे चल रह जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी OD आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। OD कितनी आ गई जी 6 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर बटा बेस किसके बराबर होता है जी tan थीटा। परपेंडिकुलर आया था 6, हमें चाहिए बेस और tan थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो जी, जब वैल्यू पुट करोगे तो 6/b और tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6√3। कितनी आ जाएगी जी 6√3। ठीक है, अब हमें b का मतलब आ गया हमारे पास, o ही आ गया db, b का मतलब मिल गया db बराबर आ गया 6√3। हमें चाहिए ए बी इसका डबल कर दो, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12√3 सेंटीमीटर। तो ए बी कितनी आ गई थी 12√3 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, नहीं भी समझ आया तो वीडियो को रिपीट जरूर करें जी। अब हम सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो वैल्यू पुट करनी है जब आपको 1/2 इंटू बेस ए बी कितना है 12√3 और ये कितना है जी 6, 2 से काट दो 3 पे, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 गुना 3 हो जाएगा 36√3 और √3 की वैल्यू सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर आ गया। 36√3 की वैल्यू होती है 1.73, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा आपके पास 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल दिया। हमें निकालना क्या था जी, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए था जी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे जी, फॉर्मूला आपने लिखा ही है, 150.72 में से माइनस कर देंगे 62.28, आंसर आएगा आपके पास 88.44 सेंटीमीटर के। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। इसके साथ साथ अगर नहीं भी समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लें जी। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग, एक हॉर्स को पैग के साथ बांध रखा है, एक पैग मतलब खूंटे के साथ बांध रखा है, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जी, स्क्वायर शेप का, जिसकी साइड कितनी है जी 15 मीटर, 15 मीटर। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा स्क्वायर में 90 डिग्री का। मान लो यहाँ पर आपने एक पैग था, कोई खूंटा वगैरह था, वहाँ पे आपने हॉर्स बांध दिया बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर की लंबी रस्सी ली। अब घोड़ा क्या हो सकता है जी, 5 मीटर की लंबी रस्सी से यहाँ तक घास ग्राउंड में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, यानी कि इसकी रेडियस होगी 5 मीटर। रेडियस कितनी होगी जी 5 मीटर। वेल एफ द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया बताइएगा जहाँ पर हॉर्स ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है जी, ग्रेज का मतलब हो गया। तो यानी आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया, इसी एरिया में खा सकता है कि नहीं खा सकता है, तो ये होगा जी एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है जी, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होता है इसमें 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 इंटू 5, वैल्यू कैलकुलेट सोल्व करोगे आप तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा जी, सोल्व करने के बाद 78 आ जाएगा, सॉरी 19.625 मीटर स्क्वायर। ये था आपका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, द इंक्रीजिंग एरिया, कि कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा इफ रोप वाज 10 मीटर लॉन्ग, अगर रोप कितने मीटर लंबी हो जाए जी 10 मीटर लंबी हो जाए, तो 10 मीटर उसकी लेंथ हो जाए तो कितने मीटर आपका ग्रे करेगा। ठीक है जी, यानी कि आपको अब
लंबी होगी रस्सी 10 मीटर, कितने मीटर होगी जी 10 मीटर। तो इस एरिया में वो पूरे में घूम सकता है कि नहीं घूम सकता। तो पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जी फॉर रेडियस 10 मानकर। अब की बार रेडियस कितनी मानो 10, तो एंगल तो वही रहेगा 22/7 होगा, यहाँ हो जाएगा 10 × 10, यानी कि इसको 5 को 2 से गुना करा, इसको भी 2 से, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी को सीधा 4 से ही गुना कर दो, आंसर आपके पास आ ही जाएगा। तो 78 पॉइंट आएगा जी 5 मीटर स्क्वायर। हमें पूछा गया इंक्रीज इन एरिया कि कितना एरिया बढ़ा, तो पहले आपका आया था इतना, अब हो गया इतना, तो इतने में से ये घटाओ ना जी, सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो इंक्रीज निकाल पाओगे वैल्यू, इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो अगर इसको घटाओगे यहाँ से माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा आपके पास है 58.875 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में हॉर्स का इंक्रीज कर सकता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रूच है जी जो सिल्वर वायर से बना हुआ है इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसके बाद विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना है जी 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। वायर से कितने डायमीटर बनाए गए हैं जी 5 डायमीटर बनाए गए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपको। मान लो आपने एक ऐसे बनाया कोई वायर से, सिल्वर वायर से, और आपने इसके 5 डायमीटर बना दिए। ये कितने हो गए 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, और ये हो गया जी 5 डायमीटर। ठीक है, और इसका डाया कितना है जी, डाया है 35 mm। ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स है जी, थोड़ा डायग्राम में आया नहीं है, 10 के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जी। ठीक है, पहले पार्ट में पूछा गया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले पार्ट में क्या पूछा गया जी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी चाहिएगी आपको। तो एक बात बताओ, आपको सिल्वर वायर की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ी। 5 तो डायमीटर बनाया आपने सिल्वर वायर से, कितने डायमीटर बनाया जी 5 तो डायमीटर बनाया। एक डायमीटर की लेंथ कितनी थी 35, ये तो चाहिए। इन 5 में जैसे साइकिल का पहिया नहीं होता, उसमें जो ताड़ियाँ वगैरह लगी होती है आपकी, वो देखी होगी आपने। तो यानी ये 5, इनमें तो सिल्वर वायर चाहिए। तो 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक की लेंथ 35 थी। इसके अलावा और सिल्वर वायर को यूज़ किया गया जी यहाँ पर, और दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 5 × 35 ये तो रहेगा ही रहेगा, +2 × पाई की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिएगा जिस क्वेश्चन में कितनी लेनी है आपको। पाई की वैल्यू लेनी है जी 22/7, या 2πr की जगह आप दूसरा डायमीटर दे रखा तो πd फॉर्मूला यूज़ कर लो, पाई × डी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। पाई की वैल्यू है 22/7 और ये हो जाएगा 35। 7 से काट दो 5 पे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका। पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये तो होगा 175 और ये हो जाएगा 1110। 175 + 1110 आंसर होगा आपके पास 1। एक मिनट दोबारा चेक करना पड़ेगा जी, 110 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे जी हम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर आपके पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर पूछा गया है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी हर एक सेक्टर का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ही पता है जी, θ/360 × πr² होता है। और ये बात आपको पता है कि सिर्फ मुझे थीटा चाहिए जी, यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ है थीटा। तो अगर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, अब हम थीटा की वैल्यू निकाल लें। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप डिवाइड कर दो कितने पार्ट में, 10 पार्ट में। 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 इक्वल पार्ट में। क्वेश्चन में दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू 36 था, वैल्यू पुट करो 36/360 × पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी थी 35 / 2 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर का हाफ करने पे ही आंसर आएगा आपके पास।
ये कटेगा 10 पे, 5 से कटेगा 2 पे, 7 पे, 7 से 7 पे कट गया, 2 से 11 पे कट गया जी। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर होगा फाइनल 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो आज इतना ही इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो जी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।